वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस का 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। अभी तक हम लोगों ने लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें एकदम अच्छे से कंप्लीट कर ली हैं। आई होप आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, कंबशन एंड फ्लेम। तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, उनको चलाने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ना। कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है तभी वो जलती हैं, अदरवाइज वो नहीं जलेंगी। चलिए मान लेते हैं वो जलना शुरू हो गई, उसी जलने को ही क्या बोलते हैं हम, कंबशन बोलते हैं। और फ्लेम, फ्लेम क्या है, जब कोई चीज़ जलती है तो उसके साथ जो लौ निकलती है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, फ्लेम बोलते हैं। तो इन टोटल इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है बच्चों, हमें इस चैप्टर में कंबशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है कंबशन होने के लिए, और ये फ्लेम क्या है, फ्लेम के कितने पार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करनी है। ठीक, तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। कंबशन, कंबशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस, अब आप सोच रहे होंगे कि कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है। कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब बच्चों कोई भी ऐसी चीज़ जो जल सकती है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो जल सकती है उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस हम बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुनते हैं हम इसको। कंबशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइंड होता है और हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो एक तरह से कंबशन क्या है, एक रिएक्शन है। क्या है, एक रिएक्शन ही है जिसमें कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और हीट एंड लाइट एनर्जी लिबरेट करता है। ठीक, जो रिएक्शंस होती हैं जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। पहला होता है एंडोथर्मिक और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, कंबशन प्रोसेस में जो रिएक्शन हो रही है, वो क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। क्यों कहलाएगी एक्सोथर्मिक, जो दो तरह की रिएक्शंस एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, उनमें एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसको होने के लिए हीट की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत होती है, जो जहां पे हमें हीट देना पड़ता है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके होने के बाद क्या होता है, हीट रिलीज होता है। हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, रिलीज होता है। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो कंबशन है ये किस तरह का रिएक्शन है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आते हैं हम कंबस्टिबल सब्सटेंस पे। कंबशन तो हम लोगों ने जान लिया, एक प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और क्या करता है, हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हमें बात करनी है किसके बारे में, कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में। कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है वो जान लेते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो कि जलने के बाद क्या करे, जल सके। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें जलने का गुण हो, यानी कि जो जल सकती हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम जला सकते हो उसको क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे। इसको कभी कभी हम लोग फ्यूल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फ्यूल बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंबस्टिबल सब्सटेंस की बात करें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोगों के पास जिसको हम जलाते हैं, जिसको हम जला सकते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, लकड़ी हो गई, पेपर हो गया, ये सारी चीज़ों को हम जला सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं, या फिर कभी कभी इन्हीं चीज़ों को हम लोग फ्यूल भी बोल देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हम लोगों के चारों तरफ होते हैं जिनको हम कितना भी जलाने की कोशिश करें वो जलते नहीं है। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, ऐसी चीजें जिनको कितना भी आप हीट प्रोवाइड करो लेकिन वो जलेंगी नहीं, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम कितनी भी हीट प्रोवाइड करके जला नहीं सकते। सबसे पहला एग्जांपल तो आपका है सैंड, फिर है स्टोन, वाटर। इन चीज़ों को कितना भी हीट प्रोवाइड करो लेकिन ये
जलती नहीं है, इसमें आग नहीं लगती, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें जिसमें कंबसन नहीं होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल, और ऐसी चीजें जो आसानी से जलाई जा सकती हैं उसको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। अब बात करेंगे हम सपोर्टर ऑफ कंबशन की। किसकी? सपोर्टर ऑफ कंबशन की। सपोर्टर ऑफ कंबशन, जैसा कि ये जो सपोर्टर टर्म है ये अपने आप को खुद ही डेराइव कर रहा है कि ऐसी कोई भी चीज जो क्या करती हो, कंबशन प्रोसेस का सपोर्ट करती हो, कंबशन का सपोर्ट करती हो, उसको बोलते हैं सपोर्टर ऑफ कंबशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि इलेक्शंस होते हैं तो कोई बोलता है ये बीजेपी के सपोर्टर है, कोई बोलता है ये कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे सपोर्टर ऑफ कंबशन है। तो जो बीजेपी और कांग्रेस के सपोर्टर हैं, तो कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं वो सपा को जाके थोड़ी ना सपोर्ट करते हैं, सपा की हेल्प थोड़ी ना करते हैं, वो किसको सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस को ही करेंगे। जो बीजेपी के हैं वो बीजेपी के लोगों को करेंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही जो समाजवादी पार्टी के हैं वो समाजवादी पार्टी के लोगों को करेंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो कंबशन प्रोसेस है, ठीक है, उसका सपोर्टर कौन होगा? भाई कोई भी ऐसी चीज जो कंबशन में मदद करती हो, हेल्प करती हो, वो क्या कहलाएगी? सपोर्टर ऑफ कंबशन कहलाएगी, ठीक। इसके अलावा जो आपकी एयर होती है ना, एयर, जो आपकी एयर होती है वो एज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन काम करती है। तो जो एयर होती है बच्चों वो क्या करती है? कंबशन का सपोर्ट करती है, ठीक है। मीन्स बिना एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन। वही जो ऑक्सीजन है वही क्या करती है? सपोर्टर ऑफ कंबशन का काम करती है, मतलब कंबशन में मदद करती है, ठीक। अगर मान लो सपोर्टर ऑफ कंबशन ना हो तो क्या होगा? अगर सपोर्टर ऑफ कंबशन यानी कि एयर प्रेजेंट ना हो तो कोई भी चीज हम जला नहीं सकते, ठीक है। अगर किसी भी चीज को जलाना है तो वहां पे सपोर्टर ऑफ कंबशन का होना बहुत जरूरी है, यानी कि एयर का, ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आग जलेगी ही नहीं। वो कितनी भी अच्छी कंबस्टिबल चीज हो उसमें आग नहीं आएगी, आग नहीं जलेगी, ठीक। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं घर पे। जैसे 2 कैंडल लीजिए, ठीक है, कैंडल लीजिए और किसी फ्लैट सरफेस पे दोनों कैंडल को जला दीजिए, ठीक है, एक साथ ही जलाइए। एक में क्या करना है, या एक ही कैंडल ले लो, एक कैंडल से भी काम हो जाएगा। कैंडल को जला लिया आपने, फ्लैट सरफेस पे रख दिया। जब तक एयर सप्लाई उसको मिलती रहेगी तब तक तो वो कैंडल जलती रहेगी, ठीक। और अगर आप चाहते हैं कि सपोर्टर ऑफ कंबशन यानी कि एयर की सप्लाई को हम कट कर दें, एयर की सप्लाई वहां पे ना पहुंचे, तो एक आपको ग्लास लेना है, ठीक है। क्या लेना है? ग्लास लेना है। और वो कैसा ग्लास होगा? कांच का ग्लास होगा, ताकि आप बाहर से देख भी पाएं, ठीक। उस कांच के ग्लास को उस कैंडल के ऊपर ऐसे रख देना है। जैसे ही आप रखेंगे वो कैंडल क्या होगी? बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? बुझेगी इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई उसको मिल रही थी, जो एयर की सप्लाई उसको मिल रही थी, वो सप्लाई अभी खत्म हो चुकी है, कट हो चुकी है। और बिना एयर के, बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज नहीं जलती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना या एयर का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक। चलिए अब एक और चीज मैं बताऊं आपको। आपने देखा होगा अक्सर, ठीक है, अगर किसी के कपड़े में आग लग जाती है, सपोज किसी ने कपड़ा पहना हुआ है और एक्सीडेंटली उस कपड़े में कैसे भी करके आग लग गई, तो आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं? ब्लैंकेट से उस कपड़े को कवर कर देते हैं, ऐसे ढक देते हैं। तो ब्लैंकेट से क्यों ढकते हैं भाई? है ना, कुछ तो कारण होगा ब्लैंकेट से ढकने का। ब्लैंकेट से इसलिए ढकते हैं क्योंकि ब्लैंकेट होता है मोटा, ठीक। ब्लैंकेट मोटा होता है तो एयर की सप्लाई जो है वो क्रॉस नहीं हो पाती ब्लैंकेट से। तो जब भी कोई चीज जल रही हो उसके ऊपर जब हम ब्लैंकेट फेंक देते हैं तो एयर की सप्लाई कट हो जाती है, जिसकी वजह से आग जो है वो बुझ जाती है, आग जलती नहीं, ठीक है, क्योंकि ब्लैंकेट उस कंबस्टिबल चीज के चारों तरफ हो गया। तो ऑक्सीजन
उस ब्लैंकेट को क्रॉस करके तो आ नहीं पा रही है। जब ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी, एयर नहीं आ पाएगी, तो कोई भी चीज नहीं जलाई जा सकती। ठीक है, तो यही कारण है कि जब भी किसी इंसान के कपड़े में आग लग जाती है तो उसको ब्लैंकेट से कवर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इग्निशन टेम्परेचर। जैसे हम लोगों के पास बच्चों बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरह के मटेरियल हैं, ठीक है, उनको हम जलाते भी हैं, लेकिन जलाने में आपने नोट किया होगा कुछ कि किसी चीज को जलाने पे वो तुरंत आग पकड़ लेता है, किसी चीज को जलाने पे थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी चीज को जलाने पे बहुत टाइम लगता है, तब जाके आग पकड़ता है वो, है ना। तो ये क्या है भाई, अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको तुरंत आग पकड़ लेना चाहिए, है ना। मान लेते हैं एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम लोग घरों में यूज करते हैं अपने, है ना, खाना बनाने के लिए। जैसे ही गैस चूल्हे को ऑन करते हैं, मैच स्टिक उसके ऊपर ले जाते हैं या लाइटर उसके ऊपर ले जाते हैं, तुरंत वहां पे आग लग जाती है। लेकिन क्या लकड़ी के साथ भी सेम होता है? नहीं होता है। क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? कि भाई जो गैस है वो तो तुरंत जल जा रही है और जो लकड़ी है वो नहीं जल रही है तुरंत, उसको जलने में टाइम लग रहा है ना। तो इसके पीछे का कारण है इग्निशन टेम्परेचर। अब आप सोचेंगे ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है? इग्निशन टेम्परेचर किसी भी चीज का वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर तक अगर उस बॉडी को हीट किया जाए तो वो आग पकड़ लेगा। ठीक है, किसी भी बॉडी को जलाने के लिए, किसी भी चीज को जलाने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए पहले उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना होगा, और जब वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तब वहां पे आग लगती है। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर आपको समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं ये मार्कर है, मैच स्टिक से मैं इसको जलाना चाहता हूं, तो यहाँ पे जैसे ही मैच स्टिक लेके आऊंगा तुरंत ये जलना तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम क्यों लगता है? मैंने मैच स्टिक यहाँ पे की हुई है, ठीक है, और मैच स्टिक से जो हीट एनर्जी मिल रही है वो इस चीज के ऊपर क्या करिए, इस चीज का टेम्परेचर बढ़ा रही है, और जैसे ही इस चीज का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा तुरंत ये चीज आग पकड़ लेगी और जलने लगेगी। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास बहुत तरह की चीजें होती हैं, है ना, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, गैसेस भी हैं, तीनों तरह की कंबस्टिबल चीजें हमारे पास हैं। लेकिन हर एक चीज का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लिक्विड की बात करें तो पेट्रोल हो गया और केरोसिन हो गया, ये दोनों चीजें लिक्विड हैं, दोनों चीजें कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं, दोनों चीजें जल जाती हैं। लेकिन अगर हम केरोसिन को रखें और पेट्रोल को रखें तो आग जल्दी किस में पकड़ती है? पेट्रोल में जल्दी पकड़ती है। कारण ये है कि इग्निशन टेम्परेचर जिस भी चीज का लो होगा उसमें बहुत जल्दी से आग लग जाती है, यानी कि वो बहुत जल्दी से जलने लगता है। ठीक, अगर इग्निशन टेम्परेचर हाई है तो हमें ज्यादा देर तक उसको गर्म करना पड़ेगा। इट मीन्स कि जो केरोसिन है उसका इग्निशन टेम्परेचर कहीं ना कहीं आपके पेट्रोल से ज्यादा होता है। यही कारण है कि जो आपका पेट्रोल होता है उसमें जल्दी से आग लग जाती है, जो कि केरोसिन में नहीं लगती। ठीक है, केरोसिन को पहले उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हमें पहुंचाना होता है, जब केरोसिन पहुंच जाती है इग्निशन टेम्परेचर तक तब उसमें आग लगती है, जबकि पेट्रोल में उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है तो बहुत देर तक हमें उसको हीट देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो अलग अलग कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर भी क्या होता है? अलग अलग होता है। इग्निशन टेम्परेचर को किंडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंडलिंग टेम्परेचर भी बोला जाता है। अब देखिए, किसी भी चीज को